सत श्री अकाल। आज हम बनारसी सूट्स की दुनिया में एक खास सफर पे निकल रहे हैं और हमारा ध्यान है माझा क्रिएशंस मोहाली के 2025 वेडिंग फेस्टिव वेयर कलेक्शन पर। हमारे पास उनके YouTube वीडियो से मिली जानकारी है और कुछ नोट्स भी हैं। तो मकसद ये है कि हम इस कलेक्शन की रेंज, इसकी कारीगरी और बनारसी कला कैसे बदल रही है उसे समझें। पहली नज़र में कपड़ों की शान और डिज़ाइन की चमक एकदम ध्यान खींचती है। मतलब तसर सिल्क से लेके प्योर कोरा सिल्क तक काफ़ी वैरायटी है। और एक बात कही गई है कि ये एवरग्रीन आर्टिकल्स हैं, सोने की तरह, जिनका मूल्य और कद्र वक्त के साथ बढ़ता है। यहाँ से बात वाकई दिलचस्प हो जाती है ना? बिल्कुल सही कहा। बनारसी कपड़ों का यही तो एक खास चार्म है, परंपरा और आज के ज़माने का मेल। और हम यही देखेंगे कि कैसे सदियों पुरानी बनारसी बुनाई को आज की ज़रूरतों से जोड़ा गया है। जैसे आराम हो गया, कपड़ा हल्का हो और कुछ केसेस में तो ड्राई क्लीन की भी ज़रूरत नहीं। और कीमतें भी, जैसा आपने कहा, काफ़ी फैली हुई हैं। करीब 5,500 रुपये से शुरू होकर 15,500 रुपये तक, जो साफ दिखाता है कि भाई मटेरियल क्या है और काम कितना बारीक है। हाँ, तो चलिए इन फैब्रिक्स को थोड़ा और खोलते हैं। टसर सिल्क से शुरू करें। ये एक तरह का सिल्क है जिसमें थोड़ी अपनी एक बनावट, एक टेक्सचर होता है ना? जी बिल्कुल। कलेक्शन में अनियन, रस्ट, ग्रे जैसे रंग है। दाम लगभग 5,500 रुपए के आसपास। और कमाल की बात यह कि कुछ को ड्राई क्लीन भी नहीं करवाना, मतलब रोजमर्रा के लिए भी सोचा गया है। हाँ, ये प्रैक्टिकल बात है। और फिर आता है प्योर कोरा सिल्क। कोरा सिल्क तो अपनी महीन बुनावट के लिए जाना जाता है, बहुत हल्का। जी। तो कलेक्शन में एक बेज रंग का सूट है, उस पे मोती और गोटा पत्ती का काम है। वो है 7,500 रुपए का। और एक और है नीला और केसरी रंग का, बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन है। उसके दुपट्टे में रंग काट तकलीक है, मतलब एक खास रंगाई का तरीका है। और साथ में मीनाकारी भी। अच्छा, मीनाकारी। हाँ, मीनाकारी यानी वो सोने या चांदी के तारों वाली रंगीन बुनाई। और इसकी कीमत है 10,500 रुपए। तो यहाँ साफ है कि मीनाकारी जैसा जो बारीक काम है उसकी वजह से कीमत बढ़ गई। बिल्कुल बिल्कुल, ये कारीगरी और कीमत का सीधा रिश्ता है। वो टसर, जिसे सेमी से थोड़ा ऊपर कहा गया, और फिर ये प्योर कोरा सिल्क या प्योर खड्डी जॉर्जेट, इनमें यही फर्क है। खड्डी जॉर्जेट मतलब हैंडलूम वाला जॉर्जेट, जिसमें एक खास फ्लो होता है। मीनाकारी तो खैर महंगी होती है, लेकिन एक और दिलचस्प चीज है इसमें। एक प्योर खड्डी जॉर्जेट सूट है, 10,500 रुपए का ही। उस पे ब्रश पेंट का इस्तेमाल किया है। ब्रश पेंट मीनाकारी की जगह? हाँ, मतलब मीनाकारी जैसा लुक देने के लिए। तो कम कीमत में वैसा इफेक्ट आ रहा है। यहाँ जो बात ध्यान खींचती है वो है कारीगरी में ये नयापन, ये इनोवेशन। हाँ, ये वाकई एक नया तरीका है सोचने का। और डिजाइन्स की बात करें तो वो भी बहुत शानदार है। जी। जैसे प्योर शिफॉन पर सिल्वर जरी का काम है, 7,500 रुपए। कोरा सिल्क पर सोना रूपा वीव है, सोने और चांदी के धागों वाला। फिर प्योर क्रेप पर कश्मीरी काम, जिसमें हाथ और मशीन दोनों का इस्तेमाल है, 11,500 रुपए। और पैटर्न्स भी कई तरह के हैं, जाल है, बूटी है, यहाँ तक कि पोल्का डॉट्स भी। हाँ, पैटर्न्स में भी काफी वैरायटी है। और दुपट्टों पर तो बहुत जोर दिया गया है। उन्हें खुला डुला हवादार बताया है। मैसूर सिल्क स्टाइल, घटचोला स्टाइल। जी, घटचोला, जो मूल रूप से गुजरात राजस्थान की टेक्निक है, पर उसे बनारसी अंदाज में ढाला है। और ये दुपट्टे वाकई हल्के और सुंदर बताए गए हैं बार बार। सही कहा। और कारीगरी की बारीकियों पर भी ध्यान देना होगा। जैसे बॉर्डर्स कैसे हैं, किनारों पर टैसल्स लगी हैं, गले का डिजाइन। कोरा सिल्क वाले सूट पर हाथ का काम बताया गया है नेकलाइन पर। अच्छा। यहाँ तक कि कपड़े की लंबाई भी। कोरा सिल्क शर्ट के लिए 3 मीटर कपड़ा दिया है, जो काफी है। काफी है। अच्छी फिटिंग और डिजाइनिंग के लिए। रंगों का कॉन्ट्रास्ट भी बहुत अच्छा है। जैसे एक नीला प्योर खड्डी जॉर्जेट सूट है 15,500 रुपए का, उसके साथ मौव रंग का दुपट्टा। बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन है। वाह। और हाँ, ये याद रखना जरूरी है कि प्योर फैब्रिक्स के लिए ड्राई क्लीन ही रेकमेंडेड है, जैसे कोरा सिल्क, खड्डी जॉर्जेट, जबकि कुछ टसर सिल्क वाले शायद घर पर धुल सकें। हाँ, ये फर्क है। तो फिर वही बात, लग्जरी के साथ थोड़ी व्यावहारिकता भी। तो सच में एक ही कलेक्शन में इतनी सारी वैरायटी। 5,500 रुपीज के थोड़े प्रैक्टिकल टसर सिल्क से लेकर 15,500 रुपीज के बेहद खूबसूरत और भारी काम वाले खड्डी जॉर्जेट तक। ये बनारसी कारीगरी का पूरा स्पेक्ट्रम दिखाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ?
मेरे ख्याल से ये कि बनारसी फैब्रिक सिर्फ एक पारंपरिक चीज नहीं है, ये एक जिंदा कला है जो वक्त के साथ बदल रही है, खुद को ढाल रही है। बिल्कुल। ये सदाबहार है और त्योहारों या खास मौकों के लिए हर तरह की पसंद और बजट के हिसाब से कुछ ना कुछ है इसमें। माजा क्रिएशंस का ये कलेक्शन यही दिखाता है। बिल्कुल सहमत हूँ। और ये देखना बहुत दिलचस्प है कि कैसे बनारस की ट्रेडिशनल बुनाई तकनीकों को आज की ज़रूरतों से मिला रहे हैं, जैसे आराम हो, डिज़ाइन में नयापन हो, रख रखा आसान हो। ये एक अहम सवाल भी खड़ा करता है। और अब एक आखिरी ख्याल हमारे सुनने वालों के लिए। इन हाथ से बने कपड़ों की तुलना सोने से की गई है, इन्हें एवरग्रीन माना गया है। तो आज की इस दौर में जहां फास्ट फैशन का इतना जोर है, मतलब जल्दी जल्दी ट्रेंड बदलते हैं, इन कीमती इतनी कारीगरी वाले वस्त्रों को लेके हमारी सोच, हमारी कद्र, वो कैसे बदलेगी या विकसित होगी? क्या ये हमेशा बस खास मौकों के लिए ही रहेंगे या इनकी रोजमर्रा की जिंदगी में भी कोई जगह बन सकती है? सोचने वाली बात है।